फीलिंग कूल। देखो एक्टिव मोड पर ही रहा करो, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता ना, ऐसे कोई बच्चे होते जो सोकर उठते ही थक जाएं, लेकिन आप एकमात्र ऐसे बच्चे हो जो सोकर उठते ही थक जाते हो। सोकर उठते ही तो कोई भी नहीं थकता, कोई भी। इसीलिए तो आपकी एडवांस मैथ की क्लास सुबह होती है, आप सब एक्टिव रहोगे, लेकिन आप सबका रहता है फीलिंग स्लीपी। सारे दिन तुम्हारा फीलिंग स्लीपी रहता है, दिन में भी, आफ्टरनून में भी, इवनिंग में भी। बस रात को नहीं रहता। रात को और भी बहुत काम है जो निपटाने पड़ते हैं, पेंडिंग वर्क्स, क्योंकि पूरा दिन तो तुम्हारा नोट्स बनाने में बिजी रहता है, तो बहुत सारे पेंडिंग काम है तो रात को ही निपटते हैं। उस टाइम इतने एक्टिव रहते होगे आप, अगर कोई गेट के बाहर से भी जा रहा है तो आपका जो मोबाइल है वो तुरंत आपके पिलो के नीचे, किसी को कानों कान नहीं पता चल सकता क्या हो रहा था अभी यहाँ 2 मिनट पहले। तो बच्चों अब आप लास्ट क्वेश्चन बताओ, क्या कर रहे थे हम? लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था, 42 या फिर 41? कितना था? 41। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। अब देखो लाइंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो आपको सभी बता दिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संदीप। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपने 80% क्वेश्चंस तो कर ही लिए। आप सोचो लाइंस में आपके पास गिनी चुनी 3 या फिर 4 बातें हैं, उनके ऊपर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, मोर देन इनफ है। अब इससे ज्यादा लाइंस के लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद सेम ऐसे ट्रायंगल करेंगे, फिर सेंटर्स। तो ज्योमेट्री को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब ज्योमेट्री कंप्लीट होगी तब आपको पूरी 100% आ जाएगी। बताओ इसका आंसर कितना होगा? सबसे पहले आप एक बात बताओ, आइसोस्केलस ट्रायंगल में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृतिका। अभी आपको कुछ भी मिस नहीं हुआ। हमारे पास एक ट्रायंगल है आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर इसमें हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने के दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। भाई आइसोस्केलस ट्रायंगल यही तो होता है। जिनको नहीं पता इसके बाद हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, वहां समझ आ जाएगा। बस आप फिलहाल इतना समझ लो, एक आइसोस्केलस नाम का ट्रायंगल होता है, उसमें जो भी दो साइड इक्वल है उनके सामने के दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। फर्स्ट बात तो ये हो गई। सेकंड बात है कि स्ट्रेट लाइन कितनी होगी। एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री होगी? 180। एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को फटाफट से ट्राई करो। आइसोस्केलस ट्रायंगल में अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री। बिल्कुल संदीप। चलो फटाफट से अब इसको ट्राई करो, और आज की और कल की क्लास में अब मिलाकर हम लाइंस को कंप्लीट कर लेंगे, फिर मंडे से ट्रायंगल्स स्टार्ट करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एंगल पी आर टी। देखो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताना थोड़ा भूल गया था। आपके पास आपको दिया हुआ है एंगल पी आर टी, तो इनमें से आपके पास कौन से एंगल की बात हो रही है? भाई आपके पास 3 एंगल है, एंगल पी, एंगल आर और एंगल क्यू। वैसे एकदम नॉर्मल बात है, आपको पता ही होगी। तो इनमें से आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो? फिलहाल इस प्रेजेंट टाइम में आप इन तीनों में से किस एंगल की बात कर रहे हो? इस मिडिल वाले एंगल। ये बात मैं स्टार्टिंग में बतानी आपको भूल गया था। आपके पास कहीं भी लिखा हुआ है जैसे एंगल एस आर टी, तो यहाँ आपके पास 3 एंगल्स हैं, एंगल एस, एंगल आर, एंगल टी।
तो यहाँ भी आप किस एंगल की बात कर रहे हो? एंगल आर की। मतलब आप मिडिल वाले एंगल की बात कर रहे हो। देखो इसके बाद देखो हमें गिवन है एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू, पी आर क्यू इक्वल है एंगल एस आर टी। पी आर क्यू और एस आर टी ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद एक गिवन है हमें 100, एक गिवन है हमें 80। हमें पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा। आपको ये ऊपर वाला एंगल क्यू वाला एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो बताओ कैसे करोगे? देखो एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री, आपको पता ही है। अब इस 180 डिग्री में से आपके पास एक एंगल है 80 डिग्री। तो आप ये बताओ रिमेनिंग एंगल कितना बचा? एक कंप्लीट लाइन है 180, उसमें से आपको एक एंगल गिवन है 80, तो रिमेनिंग एंगल कितना बचा? 100। अब 100 में से ये और ये दोनों पार्ट इक्वल है। 100 को अगर आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इसका मतलब ये पार्ट भी कितना होगा? 50, और ये पार्ट भी कितना होगा? 50। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये जो एंगल है ये कितना होगा? 50, और ये बाहर वाला एंगल है ये कितना होगा? ये भी 50। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल P है 100, एंगल R है 50, तो एंगल Q कितना होगा? 30 डिग्री। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? एकदम इजी सा क्वेश्चन था। हाँ जी, अभी जो क्वेश्चन किया एक सेकंड। हाँ जी सर, यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में 100 तो दिया हुआ है एंड यहाँ पे 80 दिया हुआ है, तो वो कंफ्यूज, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन PRT है ना, तो एंगल P एंगल R 100 + 80 तो वैसे ही हो जा रहा है। ये और ये एंगल नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये कंप्लीट 180 होगा। ये जब इधर भी लाइन अगर होती तो फिर ये एंगल 180 होता। समझ आई बात? एक सेकंड, एक सेकंड, इसको थोड़ा साफ कर लो। ये जो आपके पास एंगल R है, ये जो आपके पास कंप्लीट एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा। और देखो ये जो एंगल P है, अगर आप RP को इस आगे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे तो फिर ये जो एंगल है ये कंप्लीट 180 होगा। ओके, तो मिडिल वाला कंसिडर करके करना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हमें ये गिवन है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। भाई एक एंगल आपके पास 180 है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 50। अगर आप 50 को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे ये 50 और ये भी 50। हाँ ओके ओके। भाई लाइंस का ये एक क्वेश्चन मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट सेम ही है, कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल में आपके पास अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके सामने के दोनों एंगल इक्वल होंगे। आइसोस्केलस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने के दोनों एंगल इक्वल होंगे। और दूसरा, दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा बताओ? दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा बताओ? 125। वेरी गुड। तो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? एकदम से फाली और क्लिक 180 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को करो। तो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल का सम होगा 180, और आइसोस्केलस ट्रायंगल में जो भी दो साइड इक्वल है उनके सामने के दोनों एंगल भी इक्वल होंगे।
करो अब इसको ट्राई। वन 115 डी 50-50। बच्चे थोड़े फास्ट हो तो रहे अब, लेकिन बाकी जो बच्चे कुछ भी नहीं बोल रहे, बच्चों आप क्या कर रहे हो? सर एंगल ए विल बी 50 डिग्री। CAE ये एंगल कितना होगा राजू? 50 डिग्री। 50 डिग्री। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, BC पैरेलल है आपके पास AE। जहां भी आपके पास दो लाइन पैरेलल है, एक बात एकदम माइंड में क्लिक होनी चाहिए, दोनों लाइन पैरेलल है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात आपके पास क्या गिवन है आपको, दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। और दूसरा गिवन है आपको BC और AC, ये दोनों इक्वल है। भाई अगर आपके पास BC और AC इक्वल है, देखो अगर आपके पास BC और AC इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। भाई आइसोस्केलस ट्रायंगल है, जो भी दोनों साइड इक्वल होंगी उसके सामने के दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर आपके पास BC और AC इक्वल है तो इसका मतलब एंगल B और एंगल A दोनों इक्वल होंगे। सेम यहां से एंगल B और एंगल A दोनों इक्वल होंगे। अगर आपके पास एंगल B है 65 तो एंगल A भी कितना होगा? 65। अगर एंगल B है 65 तो A भी कितना होगा? 65। और उसके बाद एक बात आपको पहले से ही पता है कि दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल B और ये कंप्लीट A एंगल, इन सब का सम कितना होगा मिलाकर? 180। तो आप ये बताओ ये बाहर वाला एंगल कितना होगा? भाई इन दोनों का सम होगा 180। अब एक एंगल है 65, ये एंगल भी 65 है, ये एंगल भी 65 है। 130 तो आपके पास सम हो गया, रिमेनिंग ये जो एंगल बचा 150 बनाने के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 बनाने के लिए ये एंगल 50। तो इसका मतलब CAE एंगल होगा 50। हाँ वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वो भी बात सेम है। ये 65, ये 65, ये कितना होगा? 50। अब जहां भी Z बनेगा और Z की दोनों लेग्स पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ऐसे भी कर सकते हो। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? बहुत एक्टिव हो बच्चों आज, वेरी गुड। जो बॉर्नवीटा आपने आज पिया है उसको डेली पिया करो। बताओ परिणीति क्या समझ नहीं आया? आओ इधर माइक पे आओ बेटा। सर ये जो आपने 65 लिया तो ये तो BDA वो भी स्ट्रेट लाइन है ना? BDA तो फिर वहां पर स्ट्रेट लाइन का क्या मैटर है? बोलो आपको तो एंगल, देखो हमें तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल। बताओ इसके बाद कैसे करोगे? और उसके बाद आपको गिवन है ये दोनों लाइंस इक्वल है, BC और AC इक्वल है। अगर दो लाइन इक्वल है तो दोनों सामने के दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये हो जाएगा 65। इसको तो हटा दो, इसको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। ये एंगल है 65, ये भी कितना है? 65। और दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। अब ये 65, ये 65, 130 हो गया। अब ये बाहर वाला एंगल बचा, ये कितना होगा? 50। ओके हाँ ये जो 95 है ये बस वैसे ही दे रखा था आपको। अच्छा, मैं वही 95 देख के कंफ्यूज हो गई थी। वो वैसे ही दे रखा था, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है
बता दो बच्चों यहां से x की वैल्यू क्या होगी, और x की वैल्यू के तो आप एक्सपीरियंस होल्डर हो। दीप्ति का आंसर है 50। एक स्ट्रेट लाइन कितना होगी 180 डिग्री, तो इसका मतलब x प्लस 20 प्लस 50 प्लस x माइनस 10 इक्वल्स टू कितना होगा 180। यहां से तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, x प्लस 60 इक्वल्स टू कितना होगा, सॉरी 2x, 2x प्लस 60 इक्वल्स टू कितना होगा 180, 2x इक्वल्स टू दीप्ति 120, तो x की वैल्यू कितना होगी 60। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट, दीप्ति x की वैल्यू गलत फाइंड आउट कर रहे हो, इसका मतलब आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में ही है, आपका पूरा फोकस स्टडी में ही है। ये क्वेश्चन मेंस में आया था इस बार, ये तो इस बार थे, इससे पहले टाइम्स होगा, मतलब आया ही मेंस में था। बताओ c की वैल्यू कितनी होगी, हाफ एंगल बी ए, हाफ एंगल ए प्लस 1/3 एंगल सी प्लस हाफ एंगल बी इक्वल्स टू है 80। तो आपको एंगल सी फाइंड आउट करना है कितना होगा। बताओ बच्चों कैसे फाइंड आउट करोगे। भाई यहाँ तो आपको एक बात देखकर ही समझ आ रही होगी, आप किस प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। यहाँ बस आपको इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना तुम्हें। बताओ कैसे करोगे अब इससे ज्यादा आसान क्या आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम। बताओ बच्चों कैसे करा जिनका आंसर 60 है, बाकी बच्चे तब तक ट्राई करते रहो। सर इनका एलसीएम लेके 3a प्लस 2c इज इक्वल्स टू 480 आ गई, क्योंकि 6 है नीचे उसका। फिर क्या किया हमने कि जो 3a और 3b था ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस b प्लस 2a 2 प्लस 2b प्लस 2, उसमें से 2 कॉमन लेके a प्लस b प्लस c हो गया, तो वहां पे 180, तो 360 हो जाएगा, उधर जाके 480 माइनस 360, यहाँ पे a प्लस बी बचा, a प्लस बी की वैल्यू 120 आ गई। तो प्रॉपर्टी से लगाया 40 की 60 आ गई। बिल्कुल, देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन ना वैसे तो रेशियो में कराए जाएंगे, लेकिन एक बात समझ लो, आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/2 1/3 और 1/2, इसको आप कैसे एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करोगे। तो आप 2 3 और 2 का एलसीएम बताओ कितना होगा, 2 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा। अब आप क्या करो, ये ऊपर वाले जितने भी आपके पास टर्म्स है ना सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई करो 6 से, सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई करो 6 से, बी में भी मल्टीप्लाई करो 6 से, और उसके बाद 80 में भी मल्टीप्लाई करो 6 से। तो आपके पास यहां कितना बचेगा 3a प्लस 2c प्लस 2b
इक्वल्स टू 480। थ्री ए प्लस 2C इक्वल्स प्लस 3B इक्वल्स टू 480। आपने क्या करा, 2 3 और 2 का एलसीएम ले लिया, तो आप तीनों के ऊपर वाले जितने भी न्यूमरेटर है सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास आया 3 एंगल ए प्लस 2 एंगल सी प्लस 3 एंगल बी इक्वल्स टू 488। अब इसके बाद आपको एक बात पता है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा बताओ। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। अब आप क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एंगल ए प्लस 3 एंगल सी प्लस 3 एंगल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 540। बात समझ आई बच्चों, आपके पास a प्लस बी प्लस सी होगा 180। आपने क्या करा, इस कंप्लीट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास क्या आ गया, एंगल 3A प्लस एंगल 3C प्लस एंगल 3B इक्वल्स टू 540। अब देखो आपके पास ये हो गई एक इक्वेशन सेकंड और ये हो गई एक इक्वेशन फर्स्ट। अब आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, और जब आप 3C में से 2C को माइनस करोगे तो कितना आएगा, C इक्वल्स टू कितना होगा, 540 माइनस 480 कितना होगा, 60। तो C की वैल्यू कितना आ जाएगी, एंगल 60। बताओ बच्चों, बात समझ आई। बस आपने क्या करा है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180, उस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों को माइनस कर दिया, बस। अभी क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे, तब तक आप एक बात बताओ, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ACD, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना, x प्लस वाई। अगर आपके पास मानसी एंगल A है x, B है y, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बस इसमें ये प्रॉपर्टी को आपने अप्लाई करा है, करो इसको ट्राई। एक तो प्रॉपर्टी ये होगी और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन कितनी होगी, एक स्ट्रेट लाइन कितना होगी, 180। और ये दोनों बातें आपको याद ही है, करो इस क्वेश्चन को ट्राई। बस आपने इस कंप्लीट क्वेश्चन में इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करा है। एक स्ट्रेट लाइन कितना होगी, 180, और दूसरा एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। लगाओ थोड़ा सा दिमाग। देखो, अगर इस क्वेश्चन में आप समझो, अगर इस सेम क्वेश्चन में आपके पास x C A B के प्लेस पर है,
कोई नंबर्स होते ना तो आप इस क्वेश्चन को ना 2 सेकंड में कर देते। अब मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊं एक्चुअल में क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन है वो जो आप कर रहे हो भाई, इस सेम क्वेश्चन को ही तो कर रहे हो आप। ये वैल्यू भी आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, ये भी गिवन और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वहां बस न्यूमेरिक वैल्यूज के प्लेस पर ए बी सी पाई बस इतना हो गया। बताओ यस कैसे सॉल्व करा। मान से अभी तक आंसर नहीं आया आपका, अब आया है सी। कर दिया जैसे पहले हम आगे फाइव 180 माइनस 5 प्लस बी निकालिए, जो बी सी बी वाला आंसर है। 180 माइनस 5 प्लस बी आया। बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करोगे। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ कॉम्प्लिकेटेड रही मत सर? बनाना। बोलो। सर आवाज नहीं आ रही? हाँ आप सर, मैं बहुत कह मंदा रही, मंदा बोल रहे थे, आ तो रही थी। अच्छा, जो बी सी डी वाला है तो 180 माइनस पाई प्लस बी हो गया। पाई और 180 की वैल्यू सेम होती है तो खाली प्लस बी। उसके बाद ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम जो ए बी तो 6 ट्रायंगल जो ई ये बनेगा तो ए प्लस बी बनेगा। मान से आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं, जो बात आप बोलना चाह रहे हो मैं समझ गया। ठीक है वो बात। देखो अभी आपको दो प्रॉपर्टी समझाई थी कि एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो अभी आप क्या करो, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। देखो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, और ये जो पाई माइनस बी है ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ये जो हमारे पास पी बी सी और टी, ये जो हमारे पास पी सी और टी है, ये ट्रायंगल पी बी और सी का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यहां से आप मुझे ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा। सबसे पहले जो आपने करा है एकदम बहुत अच्छा करा है, लेकिन सबसे पहले आप ये बताओ, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो फिर ये जो एंगल बी है इस हिसाब से ये बी कितना होगा। भाई ये जो भी एंगल बी होगा, अगर आप एंगल बी में ए ऐड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो आपके पास एंगल बी कितना होगा, पाई माइनस बी माइनस ए। ये जो एंगल बी है ये होगा पाई माइनस बी माइनस ए। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस बी। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि ये जो आपके पास एंगल बी है ये कितना होगा, पाई माइनस बी। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब देखो ये है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, ये है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास ये एंगल बी है पाई माइनस बी माइनस ए, तो फिर आपके पास ये एंगल कितना होगा। भाई अगर आपके पास सपोज ये एंगल होता 20 और ये है कि स्ट्रेट लाइन, आपको ये
पी बी और ए फाइंड आउट करना होता, तो आप क्या करते हैं 180 माइनस 20, तो ये एंगल आ जाता है 160। अब सेम प्रोसेस आप यहाँ फॉलो करोगे। अब ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस बी माइनस ए। अब ये जो आपके पास एंगल पी बी और सी है, पी बी और ए है, ये कितना हो जाएगा पाई माइनस बी माइनस ए। अब देखो आपके पास ये वाला एंगल कितना आ गया, पाई माइनस बी माइनस ए। अब देखो आप देखो ट्रायंगल ई ए बी, अब ये जो आपके पास एंगल एक्स है, ये ई ए और बी का एक्सटीरियर एंगल है, मतलब इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये एंगल एक्स। अब आपके पास एंगल बी है पाई माइनस बी माइनस ए, एंगल बी है पाई माइनस बी माइनस ए, और एंगल आपके पास ए कितना है सी, और एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना होगा एंगल एक्स। यहां से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी, तो कितनी होगी बताओ एक्स की वैल्यू। इक्वल्स टू एक्स। अब ये पाई से तो पाई कट जाएगा, तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। अब आपने जिनका भी आंसर ए प्लस बी प्लस सी था एकदम करेक्ट था। मेथड सबके अलग अलग हो सकते हैं, मेथड किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन समय भी सबसे ठीक यही रहेगा, क्योंकि ये आपके पास दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो आप एकदम स्टार्टिंग से हर एक क्वेश्चन में फॉलो कर रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, और एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन। आप बाकी इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो। आंसर आपका ए प्लस बी प्लस सी ठीक है, तो इसका मतलब आपने जो भी मेथड फॉलो करा है वो भी करेक्ट है। तो मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे ठीक मेथड यही है। बाकी जो भी आपको माइंड में आ जाए एग्जाम में आप उसी से कर देना। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट? नो। सर इसका यही मेथड है या फिर और भी कोई इजी होगा? बस यही मेथड एक ऐसा है जिसको आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, तो आप इसी को समझने की कोशिश करो। बहुत सारे नए नए मेथड सीखोगे तो एक भी समझ नहीं आएगा। नहीं, इसमें थोड़ा पाई पाई वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो मुझे बीच बीच में थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करोगी तो ये समझ आ जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी आपने नई अप्लाई नहीं करी, जितनी भी प्रॉपर्टी है सब पुरानी है, जो आप हर एक क्वेश्चन में फॉलो कर रहे हो। पाई का मतलब 180 डिग्री। ओके, बस 180 न लिखकर आपकी बार पाई लिख दिया। देखो बच्चों आपको ना मैंने एक थ्योरम टाइप कुछ नोट कराया होगा, तो आपको नोट कराया होगा ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू डीई अपॉन ई एफ, या फिर ये अगर बात भी होती ना तब भी बात सेम ही रहती। जितने भी रेशियो है यहां से ये सब इक्वल होंगे। तो एक क्वेश्चन आप इस थ्योरम के ऊपर भी कर लो। वैसे रेयर से भी रेयर कंडीशन है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, रेयर से भी रेयर कंडीशन, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो कर ही लो। जब थ्योरम नोट कराई थी तो करो इसको एक बार ट्राई। आपके पास कुछ पैरेलल लाइन का सेट है, उसको दो ट्रांसवर्सल लाइन कट करती हैं एस और टी, और ये कट करती हैं ए बी सी डी पर, और दूसरी वाली कट करेगी ई एफ जी एच पर। एकदम सेम जो आपको अभी प्रॉपर्टी समझाई है,
करो एक बार इसको खुद से ट्राई। नहीं, सर 9 एकदम यस। नहीं, देखो आपके पास कुछ पैरेलल लाइंस हैं और आपके पास दो ट्रांसवर्सल लाइन है, एस और सेकंड है आपके पास टी। अब ये लाइंस को कट करेंगी ए बी सी डी पर, एस कट करेगी ए बी सी डी पर और टी कट करेगी ई एफ जी एच पर। इसके बाद आपको गिवन है ए बी है आपके पास 4, सी डी है आपके पास 3, ई एफ है आपके पास 12 और आपको जी एच फाइंड आउट करना है कितना होगा। आप मुझे ये बताओ, ये 4 का कितने टाइम्स है 12, 4 का कितने टाइम्स है 12, 3, तो ये भी 3 का 3 टाइम्स होगा 9। आपको नोट कराया था क्लास में, यहां से कितना होगा ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स होगा ई एफ अपॉन जी एच। अब ए बी की वैल्यू है 4 और सी डी की वैल्यू है 3, ई एफ की वैल्यू है 12 और जी एच की वैल्यू है x। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी 9। इस क्वेश्चन में कोई डाउट बच्चों? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो आएगा नहीं, अगर आएगा ना तो वो डायरेक्ट इसी के ऊपर आएगा। करो फटाफट से ट्राई। दीप्ति को तो गोटेड हो गया। सर बीसीडी कैसे हो सकता है? डी सी ई फाइंड आउट कर, ये वाला एंगल। ओके सर। आपको फाइंड आउट करना है एंगल डी सी और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल। सर 72 डिग्री। 72, अभी देखते हैं कितना होगा राजू। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें देखने से ही समझ आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो आपको एक बात समझाई थी पहले, एक देखो आपको पहले एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल है। अब बोलो, कुछ बोल रहे हो मानसी आप? आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था, अगर दो लाइंस आपके पास पैरेलल है तो इनके बीच में आप एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो इन दोनों के पैरेलल होगी। ऐसा ही क्वेश्चन आपको कराया था ना बच्चों। अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनके बीच में आप एक और ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो इन दोनों के पैरेलल होगी। तो बस यही आपको यहां करना है। आपके पास ए बी और सी डी ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आप यहाँ दो ऐसी लाइन ड्रॉ, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो
जो इन दोनों के पैरेलल हो। अब देखो अगर दो लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? अगर दो लाइन हमारे पास पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। इसका मतलब एक एंगल है 98, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? क्योंकि एंगल ये ए बी और एफ जी ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। तो अब ये एक्स का सॉरी एफ का ये वाला पार्ट बताओ कितना होगा एंगल? भाई वो एंगल है 98, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 82, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम कितना है? 180। अब ये एंगल हो गया आपके पास 82। अब ये कंप्लीट एफ वाला जो कंप्लीट एंगल है ये कंप्लीट एंगल है 144। अब इसमें से 82 तो ये ऊपर वाला हो गया, तो ये नीचे वाला एंगल कितना होगा? ये नीचे वाला एंगल कितना होगा? 62। भाई कंप्लीट है 44, 144, इसमें से 82 तो ये ऊपर वाला एंगल हो गया, नीचे वाला कितना हो जाएगा? 62। अब आप मुझे एक बात बताओ, दो लाइन अगर पैरेलल है अगर आपके पास ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये एंगल है 62, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा? जो आपने लाइंस का फर्स्ट क्वेश्चन करा था वो यही तो करा था। ये एंगल अगर आपके पास 62 है, इस फिगर को वैसे ही बना लो जैसा आपने क्वेश्चन करा था। कैसा था बच्चों फिगर? आपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा करा था, तो वहां अगर आपके पास ये एंगल था 60, तो फिर ये एंगल भी कितना है? 60। और इनका नाम कितना होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। नाम क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो सेम प्रॉपर्टी आपने यहाँ फॉलो करी है। अगर ये एंगल है आपके पास 62, तो फिर ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 62। और इनका नाम कितना क्या हो जाएगा? अगर नाम पता है तो बता सकते हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों बात समझ आई? आपके पास डी सी और ई होगा 62। बताओ बच्चों बात समझ आई? हाँ जी बोलो। सर मैंने AB को AB को भी एक्सटेंड कर दिया था एंड CD को भी एक्सटेंड कर दिया था एंड Z वाला लगा के किया था, वो भी चलेगा ना सर? सब कुछ चलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक थोड़ा सा ये मेथड समझाना था कि अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं तो आप उनके बीच में एक और लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकते हो जो इन दोनों के पैरेलल हो। ऐसा एक क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ए बी को एक्सटेंड करा, बी सी को एक्सटेंड करा, सी ए को एक्सटेंड करा, तो आपको तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम बताना है कितना होगा। सर 360 डिग्री। 360। अब इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता। देखो इसमें तो डायरेक्ट तुमसे यही पूछ लिया, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर आप दो बार ऐड करोगे तो कितना आएगा? 180 प्लस 180 360। तो बच्चों इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोई जरूरत? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 360 डिग्री। आप एक बार इसको ट्राई करना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो कल बता देना।
बताओ आंसर कितना होगा। आपको फाइंड आउट करना है एक्स ओ वाई, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, और ए बी और सी डी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल। लगाओ बच्चों अब दिमाग, अब अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करो। इतने सारे क्वेश्चन कराने का मतलब यही है। भाई बाकी बच्चों का आंसर अब क्यों नहीं आ रहा, अब आप ये बताओ। सर 90 डिग्री 90 डिग्री सभी का 90 डिग्री है। बाकी हम अभी देखेंगे कितना होगा। भाई जो बाकी बच्चे हैं उन्हें क्या दिक्कत हो रही है बताओ, आप कुछ तो बताओ, तभी तो दिक्कत दूर होगी। क्योंकि लाइंस एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसको करोगे तो आप बस इसको 1 घंटे से ज्यादा आपको कभी भी नहीं लगेगा इसे करने में। लेकिन फिर भी हमें इसको करते करते 3 या फिर 4 क्लासेस हो गई। तो मोटिव यही था आपको सारी बातें समझ आ जाए। देखो अभी अभी आपको एक बात समझाई थी, अगर 2 लाइन आपके पास पैरेलल है तो आप इनके बीच में एक और ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो इन दोनों के पैरेलल है। इसका मतलब ये जो बीच वाली लाइन है ये ए बी और सी डी के पैरेलल होगी। अगर देखो आपको एक बात फिर से समझाई थी, जहां भी जेड बनेगा, जहां भी आपके पास जेड बनेगा और जेड की दोनों लेग्स पैरेलल हैं तो फिर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल है 35 तो फिर ये एंगल भी कितना हो जाएगा 35। सबसे पहले ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, अगर ये एंगल है 35 तो ये भी होगा 35। उसके बाद एक बात आपको मतलब अब तो रटी गई होगी, 2 पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो आप ये बताओ एक एंगल है 125 तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा 55। ऊपर वाला एंगल है 55, नीचे वाला एंगल है 35 और आपको इस कंप्लीट एंगल का सम फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो इस कंप्लीट का सम कितना होगा कनिका 90 डिग्री। तो बच्चों आपको यहां तक कोई डाउट? ये जो अभी हमने लाइंस करी है, देखो करने के ना कोई भी मेथड हो सकता है, कोई अल्टरनेट अप्लाई करेगा, कोई इंटीरियर एंगल अप्लाई करेगा, कोई लाइंस अप्लाई करेगा 180 डिग्री, लेकिन आंसर सभी से सेम आएगा। आप क्या करना, आप लाइंस के लिए बस इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहना। 110% जितने भी अभी आपको लाइंस के ट्रायंगल के क्वेश्चन कराऊंगा, एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। अभी तो लाइंस के और भी बहुत सारे क्वेश्चन रिमेनिंग है, एक बार देख ही लेते हैं कितने रिमेनिंग है। सिक्सटी 65 क्वेश्चन है। देखो हम क्या करेंगे, जितने क्वेश्चंस भी कल की क्लास में हो जाएंगे वो तो हो जाएंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी बचेंगे आप ना एक बार उनको ट्राई करना। मेथड्स तो 100% हो गए। अब कोई भी क्वेश्चन लाइंस का ऐसा नहीं होगा जिसके लिए आपको कुछ भी नया सोचना पड़ेगा। तो जितने क्वेश्चन कल की क्लास में हो जाएंगे वो वेल एंड गुड। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जब भी हमारी कल के बाद नेक्स्ट क्लास होगी हम ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे और फिर ट्रायंगल के ऊपर बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे 30 40 50 60 उनको करेंगे। ट्रायंगल्स के बाद सेंटर्स, तो आपका एग्जाम में स्कोर आएगा 100%। आप उस बात की टेंशन मत लो। संदीप बताओ आपको क्या डाउट था? बाकी जिन बच्चों की अब क्लास है 10 बजे से वो क्लास ज्वाइन करो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपकी सबकी अपनी अपनी क्लासेस में।
थैंक यू अनिमेश, सर। आपका क्वेश्चन मैं आपको आज देखकर बता दूंगा। हाँ मैं वही बोलने वाला था सर। नहीं, वो मेरे याद था, कल ऐसा था, मैं देखते ही सो गया था। हाँ कोई नहीं सर, वो मतलब वही है, उस क्वेश्चन में देखेंगे तो मतलब क्वाड्रेटिक ही बन रहा है, कुछ और अगर मतलब वो मैंने क्वेश्चन ही नहीं, बस वो डाउनलोड ही करा था, उसके बाद फिर मैं सो गया था। अच्छा हाँ ठीक है सर, मतलब आजकल जब भी मतलब या फिर नहीं, पक्का आज ही बता रेशियो दूं। प्रोपोर्शन, हाँ ठीक है सर। आज ही पक्का। भाई जिन बच्चों की भी क्लास है तो आप जा सकते हो, आप अपनी क्लास ज्वाइन करो। 11 बजे मिलेंगे आपसे। 35। एक सेकंड संदीप, हाँ बताओ संदीप, इसमें क्या डाउट है? नहीं, सिंपल विंपल तो कुछ भी हो, अगर आपको डाउट है तो फिर डाउट ही है। देखो, इस क्वेश्चन में आपको बोला है ये जो एंगल ए है, ये 9 राइट एंगल से के 1/6, तो राइट एंगल का 1/6 कितना होगा? इधर आ जाओ संदीप, माइक पे, वहां टाइपिंग कर रहे हो, आप ही का तो डाउट है। हाँ सर। 1/6 कितना होगा? 15। अब ये जो एंगल ए है ये 15 से ज्यादा है, सपोज ये एंगल 20 है, भाई 15 से ज्यादा है, यही तो बोला है आपको। तो सपोज ये 15 से ज्यादा 20 है, तो अगर आपके पास ये जो एंगल ए है ये 20 है, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी? भाई अगर एंगल ए 20 है तो फिर ये एंगल बी 165 से छोटा होगा। अच्छा ओके बस ओके। भाई अगर ये 20 है तो फिर वो कितना हो जाएगा? 160। 160। तो 160 है तो ये 165 से छोटा होगा बी। बस यस यही सर। क्वेश्चन। आपको 15 से बड़ा गिवन है ना, 15 से बड़ा कुछ भी अज्यूम कर लो। ओके, आंसर 34 वाला, इसके ऊपर वाला। हाँ जी बताओ। ये क्वेश्चन सर जरा एक बार समझा दीजिए ना। ये एंगल है 35, ये 35 है तो ये भी कितना होगा? ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। 45। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ये दोनों का सम होगा सर। सर ये समझा, आई मीन ये जो क्वेश्चन में बताया है ना, आई मीन वो क्वेश्चन रीड करके मुझे समझ नहीं रहा था कौन सा एंगल फाइंड करना है, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा था। आपको फाइंड आउट करना है L और M1 के बीच का एंगल, L और M1 के बीच का एंगल, मतलब एंगल Y। अच्छा ओके ओके, बिटवीन लाइन आपको फाइंड आउट L और M1 के बीच का एंगल। यस सर, समझ गया। सिंपल, थैंक यू सो मच। बस संदीप। यस सर, दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपकी अपनी अपनी क्लासेस में। बाय बाय बच्चों।